हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। अब मार्केट क्या लग रहा है वो देखेंगे और फिर कुछ टर्बो के अच्छे सेटअप है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम जो निफ्टी फ्यूचर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको देखते हैं। और आज वीकली में बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है। वो क्यों मैं बहुत ही अच्छा बोल रहा हूँ उसका लॉजिक मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम एलियट वेव के हिसाब से देखें तो ये एलियट वेव का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पर ये लेबलिंग चेंज हो सकता है। देन 15,200 ये एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर देखिए कि 15,200 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। और अब वीकली के हिसाब से यहाँ पर हम देखें तो वीकली के हिसाब से जो निफ्टी का टारगेट आ रहा है वो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ अराउंड 20,500। और ये स्ट्रक्चर डेली के हिसाब से हम जाके देखें तो डेली के अंदर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हम थर्ड वेव में ही हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो है इट इज़ ऑल्सो शोइंग ऑटो वेव काउंट्स है कि ये थर्ड वेव ही है। और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है और आज का क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि ये वीकली की टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर वीकली की आरएसआई जो है उसने 60 के ऊपर क्लोज दिया है। दैट मीन्स वीकली की आरएसआई आपकी 60 पर चली गई है। और यहाँ पर मंथली की आरएसआई भी हम देखें दैट इज़ ऑल्सो अबव 60। दैट मीन्स कि अब जो निफ्टी है इट इज़ इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। मंथली और वीकली आरएसआई दोनों 60 के ऊपर है। और डेली में हम देखें तो यहाँ पर देखें कि डेली में मैंने ऑलरेडी ये पोस्ट भी किया था कि यहाँ पर पुट बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आरएसआई आप देखोगे डेली की दैट इज़ ऑलमोस्ट 80 के आसपास है। और एडीएक्स आप देखोगे दैट इज़ 37। दैट मीन्स आरएसआई एडीएक्स का बहुत ही किलर कॉम्बिनेशन है। और आप देखिए कि यहाँ पर 200 SMA के ऊपर गैप अप हुआ था और उसके बाद मतलब कोई ऐसा मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। और जब इस तरह का सेटअप होता है तो आपको मार्केट के अंदर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं ढूंढनी चाहिए, बिकॉज जितने भी इंट्राडे में फ्लश आएंगे वो क्या है कि वहाँ पर बाइंग ही आएगा। आप देखिए कि बीच में एक अच्छा फ्लश आया था यहाँ पर और मार्केट में बहुत ही शार्प रिकवरी आ गई थी। तो ये पोजिशनल स्ट्रक्चर होता है जब आरएसआई और एडीएक्स राइजिंग होते हैं तब पोजिशनल स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर जब इंट्राडे के अंदर जितने भी फ्लश आते हैं वो क्या है कि एक शार्प बाइंग आती है और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें जनरली देखने को मिलता है। और मैंने यहाँ पर भी आपको अपडेट दिया था कि ये जो 50 EMA के आसपास से जो सेलिंग आ रहा था उसके पीछे का लॉजिक था कि यहाँ पर अब जो 50 EMA का जो रेजिस्टेंस है वो काम नहीं करेगा। पहले हमने देखा था कि 50 EMA के आसपास मतलब एक मार्केट जाने के बाद क्या है कि काफ़ी बड़ा करेक्शन आता था। यहाँ पर भी 50 EMA के आसपास से काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था। और यहाँ पर ये 50 EMA क्यों नहीं काम करेगा, बिकॉज उसको हमने सिंपल कंपेयर किया था, दैट वाज विथ VIX। ये चार्ट भी मैंने पोस्ट किया था। आप देखोगे कि यहाँ पर VIX जो है इट वाज कूलिंग डाउन। सो नेचुरली यहाँ पर 50 EMA का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम नहीं कर सकता था। और यहाँ पर जो पुल बैक आया था उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि 850 950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और आप देखिए कि एग्जैक्टली अराउंड 860 के आसपास से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। तो अभी भी ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी भी मार्केट के अंदर हमें कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, रादर वी शुड वेट। और जनरली इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है कि आपका ADX 30+ हो जाता है, RSI 70+ है, तो यूजुअली 20 EMA के आसपास आपको एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिल सकती है। दैट इज़ कॉल्ड वर्जिन पुल बैक। जब हम टर्बो के सेटअप डिस्कस करेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वर्जिन पुल बैक टावर्ड्स 20 EMA उस पर मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा। बट एज ऑफ नाउ जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर निफ्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। जितने भी डिक्लाइन आते हैं अराउंड 17,200 300 के आसपास अगर आए तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर एक माइनर हर्डल हो सकता है। जिस हिसाब से हम वीकली का स्ट्रक्चर देखें तो वीकली में आप देखिए कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो हो सकता है कि एक हर्डल पोज कर सकता है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास आए तो 17,800 के आसपास थोड़ा पोज ले सकता है, एक अच्छा कंसोलिडेट कर सकता है। या तो 20 EMA के आसपास हमें एक रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला, दैट वुड बी ए ग्रेट एंट्री, दैट वुड बी ए ग्रेट लेवल टू एंटर द मार्केट। अब हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। पहले हम उसको एलियट वेव के हिसाब से वीकली मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हो, तो वीकली का स्ट्रक्चर देखते हैं बैंक निफ्टी का। तो वीकली में भी जिस तरह से निफ्टी में पैटर्न थी उसी तरह का स्ट्रक्चर है। और ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो पिवोट है
उसके हिसाब से जो टारगेट बन रहा है दैट इज़ अराउंड 47,500 के आसपास का टारगेट बन रहा है। और बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर वीकली में आज जो है, जो ये जो वीकली क्लोजिंग दिया है उसमें RSI जो है 60 प्लस क्लोजिंग है। दैट मीन्स यहाँ पर 60 प्लस वीकली की RSI चली गई है, और यहाँ पर हम देखें मंथली भी दैट इज़ 60 प्लस। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी भी अब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर भी RDX है। दैट मीन्स कि RSI और ADX का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। RSI जो है 80 प्लस है, ADX 44 प्लस है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, 20 MA के आसपास हो सकता है कि एक पुल बैक आए तो दैट वुड बी ए ग्रेट एंट्री। और वीकली में आप देखोगे यहाँ पर, तो वीकली के अंदर यहाँ पर बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट उसने दे दिया हो ऐसा लग रहा है। ये जो रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन उसको ऑलरेडी उसने ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर जो है मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है इट इज़ कंटिन्यूइंग। तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। रिट्रेसमेंट आता है, एक अच्छा लेवल देख के आप बाइंग ही प्रीफर कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि 20 MA के आसपास अगर एक रिट्रेसमेंट मिला हमें दैट वुड बी ए ग्रेट एंट्री। अब हम जो कुछ टर्बो के अच्छे सेटअप है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ SBIN। सो SBIN में देखिए यहाँ पर एक टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था। टर्बो मतलब ये टर्बो कैंडल थी, उसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक टर्बो बाय आया था, और उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। अगेन यहाँ पर 21 EMA के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। टर्बो बाय ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम देखें तो ये जो हाई है उसको ये चैलेंज कर सकता है। SBI इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आइडियली जो टर्बो बार या कैंडल होता है उसका लो हम स्टॉप लॉस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो टर्बो बार है या तो कैंडल है उसका लो है 517, और उसके आगे हम देखें 513, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आई वुड फॉलो दिस स्टॉप लॉस। यहाँ पर 513 के आसपास का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और उसका जो टारगेट मुझे लग रहा है दैट इज़ 560 प्लस। बिकॉज यहाँ पर SBI को हम एलियट वेव के हिसाब से भी देखें तो मुझे लग रहा है कि एक छोटे टाइम फ्रेम में एलियट वेव का एक अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हम उसको 125 मिनट करके देखें तो आप देखिए कि थर्ड कंप्लीट किया है, ये फोर्थ का रिट्रेसमेंट है, और अब यहाँ से फिफ्थ के लिए जा सकता है। और यहाँ पर ये जो एलिवेटिव का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से जो टारगेट बन रहा है दैट इज़ अराउंड 563 के आसपास। तो यहाँ पर टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है, 513 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और यहाँ पर 560 प्लस का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो मैं बोल रहा था कि देखिए टर्बो में थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमें इस तरह से यूज़ करना है कि देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। जब भी टर्बो बाय या सेल ट्रिगर होता है उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, और आइडियली यहाँ पर 20 EMA के आसपास या तो 21 EMA के आसपास जब एक स्ट्रक्चर बनता है तब जो टर्बो है उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। ये एक भारत फोर्ज का मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखोगे भारत फोर्ज का ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था यहाँ पर जब टर्बो बाय आया था ट्विटर पर, और आप देखिए कि कहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, दिस इज़ 20 EMA। और जो मैं बोल रहा था कि वर्जिन पुलबैक क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखें भारत फोर्ज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट RSI और ADX के हिसाब से, तो आप देखिए कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था यहाँ पर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया था यहाँ पर, और उसके बाद ये 20 EMA और यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंगली 200 SMA के आसपास भी सपोर्ट लिया था। 20 EMA और 200 SMA का लेवल सेम था, और जो मैं बोल रहा था कि 20 EMA के आसपास एक बैलेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर देखिए कि ADX वॉज राइजिंग, ADX आप देखोगे यहाँ पर 30 के आसपास चला गया था। तो ADX जब 30 के आसपास होता है तो यूजुअली मार्केट 20 EMA के आसपास आके यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस करता है, दैट इज़ द पॉइंट। और आप देखिए कि एग्जैक्टली दिस इज़ कॉल्ड वर्जिन पुल बैक। ADX 30 के ऊपर चला गया है, और फिर जो पुल बैक आता है 20 EMA के आसपास तो वापस वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस होता है। तो आप देखिए कि एग्जैक्टली उसी तरह का स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर हमें टर्बो बाय भी मिल गया था, दैट वाज मतलब दिस इज़ कॉल्ड सोने पे सुहागा। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप था, और आप देखिए कि रिजल्ट भी बहुत ही कम समय में यहाँ पर 10% से ज़्यादा का मूव हमने कैप्चर किया है भारत फोर्ज के अंदर। अब जो दूसरा टर्बो का सेटअप है दैट इज़ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का स्ट्रक्चर भी आप देखोगे दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर देखिए कि बजाज फाइनेंस में टर्बो ट्रिगर हुआ है 8 EMA के आसपास ही, और आप देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है कि टाइट रेंज में। सो आई वुड वेट फॉर दिस रेंज टू बी टेकन आउट। यहाँ पर हम देखें हाई
दैट इज़ अराउंड 7398। तो अगर ये 7398 को ब्रेक करेगा तो मुझे लग रहा है कि 7550 7600 के आसपास शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो ये एक टर्बो का स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ये भी एक स्टॉक है जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर दूसरा जो टर्बो का सेटअप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दैट इज़ सन टीवी नेटवर्क। सन टीवी में आप देखोगे यहाँ पर ये टर्बो कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पर उसका बाय ट्रिगर हुआ था और वापस यहाँ पर टर्बो बाय दिया है। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और ये पैटर्न भी आप देखोगे, उसको आप थोड़ा चार्ट पैटर्न और उसके साथ कंबाइन करोगे तो आपका जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि फ्लैग ब्रेकआउट दिया हो ऐसा लग रहा है और यहाँ पर सिंपली हम ये स्टॉप लॉस को आप फॉलो करेंगे। ये जो बार का लो है या तो कैंडल का लो है दैट इज़ अराउंड 466 के आसपास है। सो 466 वुड बी अवर स्टॉप लॉस और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी किया है। तो अब जब बाय करोगे तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये जब हाई है उसको क्रॉस करता है तब हम बाय करेंगे। यहाँ पर देखिए 486 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं और टर्बो के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है, बट आपको मैक्सिमम 8 to 12 बार से जो नेक्स्ट 8 to 12 बार से उसके अंदर रिजल्ट मिल जाता है। तो ये कुछ अच्छे टर्बो के सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मेरा व्यू था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको ये आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगा। थैंक यू।